कैसे बताऊं, मेरे पास कोई शुगर कोट करने का तरीका नहीं है। नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक कन्वर्जन रैकेट चल रहा था। मुस्लिम टीम लीडर्स जो थे वो हिंदू लड़कियों को कन्वर्जन के लिए मजबूर करते थे, उनको ह्यूमिलिएट करते थे और उनकी सेक्सुअल हरासमेंट करते थे। बट अगर आप इस समय न्यूज में गूगल न्यूज पे जाके इस न्यूज को देखेंगे तो किसी भी मेजर न्यूज़पेपर ने इसको रिपोर्ट नहीं किया होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लिंक मिलेंगे इस न्यूज को कवर करने के लिए। जो भी लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको पता है कि जो एचआर है वो किसी काम का नहीं होता। ह्यूमन रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ रंगोली बनाता है और उनको सीक्रेट सांता खेलना होता है। इन लड़कियों ने पिछले 3-4 साल में कई ह्यूमन रिसोर्सेज में कंप्लेंट की, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज में भी एक मुस्लिम विमेन थी जो कि इन लड़कों की हेल्प करती थी। वो इनको तरीके बताती थी किस प्रकार से पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जो है उनको किस प्रकार से अवॉइड किया जा सकता है, उन कंप्लेंट से कैसे बचा जाता है। इसी बात का फायदा उठा के आसिफ अंसारी, शाफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अख्तर और दानिश शेख, ये जो टीसीएस में टीम लीडर थे, ये वहां की लड़कियों को हरास करते थे और उनको कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करते थे। जब इसकी खबर पहुंची तो नासिक पुलिस ने 7 पुलिस लेडी कांस्टेबल्स को अंडर कवर बना के वहां पर एंट्री करवाई और उसके बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किस प्रकार से स्कैम हो। हायरिंग करते वक्त ये लड़के जान के उस प्रोसेस के अंदर सेंसिटिव डिटेल कैंडिडेट की कलेक्ट करते थे, उनकी इनकम और फैमिली बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करते थे। उसके बाद वो डेलिबरेटली सिर्फ 18 से 25 साल की लड़कियां जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको टारगेट करते थे। एंड देन क्योंकि वो टीम लीडर थे, अपनी अथॉरिटी को यूज करते थे उनको उनकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए और उनके रिलीजियस कन्वर्जन के लिए। एक एम्प्लॉय ने कंप्लेन की है कि जो टीम लीडर थे उनसे नमाज करवाते थे, लड़कियां जो थी उनको इस्लामिक अटायर पहनने के लिए मजबूर किया जाता था और लड़कियों को रमजान के समय फास्ट रखने के लिए मजबूर करते थे टीम लीडर, दो वो लड़कियां थी हिंदू। इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है। एक जो ये टीम लीडर थे, इन्होंने कुछ एम्प्लॉयज को बीफ खाने के लिए भी कोर्स किया था। इस टीसीएस आईटी फैसिलिटी के मेल और फीमेल दोनों के दोनों एम्प्लॉय कह रहे हैं कि ये लोग उनको कोऑर्डिनेटेडली, रिपीटेडली हिंदू भगवानों को मॉक करते थे। वैसे तो किसी भी कंपनी का कोई एचआर है वो किसी काम का नहीं होता है। एचआर बनाया गया था एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की चाटने के लिए रखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इतनी सीरियस एलिगेशंस के बावजूद भी जब कोई लड़की पॉश कंप्लेंट करने जाती थी तो एचआर ही कह देती थी कि अरे ये सब कुछ कॉमन होता है एमएनसी में, इतना इनको ज्यादा सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। एचआर रिफ्यूज कर देता था कोई भी एक्शन लेने के लिए। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट 4 साल तक उनको प्रोटेक्टेड किया, मतलब 4 साल तक ये इस प्रकार का कोवर्जन रैकेट, ये कोवर्जन और कन्वर्जन रैकेट चलता रहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसके अंदर पूरी कोऑर्डिनेशन की बू आ रही है। इसीलिए नासिक पुलिस ने इन सबको महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के अंदर बुक किया है। टीसीएस ने ना तो इसके ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट इशू की है, ना ही इसको मेजर न्यूज कवर कर रहे हैं। अगर आप इस समय गूगल न्यूज में सर्च करोगे तो मुश्किल से 2-3 छोटे पब्लिकेशंस के लिंक्स आपको मिलेंगे।